नमस्कार, मैं हूं दीपिका और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजा मर्डर केस में शिलांग से बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। सभी आरोपी ने अपना जुर्म कबूला है। सोनम ने हत्या के प्लान में शामिल होना कबूला है और राजा से शादी के साथ ही बना लिया था प्लान। सोनम ने बनाया था राजा के मर्डर का पूरा प्लान। देखिए, चारों आरोपी जब इंदौर में थे तभी उन्होंने अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूला था और उसके बाद जब चारों को मेघालय पुलिस शिलांग रोककर पहुंची तो वहां पर भी देखिए अब सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूला है। कुछ समय पहले तक ये लोग सभी गुमराह कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे। अब सभी आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मास्टरमाइंड सोनम को बताया गया था। अब देखिए, सोनम ने खुद बताया कि शादी के बाद से ही राजा के मर्डर का प्लान पूरी तरीके से बनाया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शादी का वीडियो भी जब सामने आया, उसके बाद से जितने भी रिचुअल सामने आए हैं उसमें सोनम बहुत खुश नजर आ रही है। और इस वारदात को अंजाम देने के बाद भी सोनम की जो तस्वीर सामने आई थी उसमें सोनम के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं है। फिलहाल ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पांचों आरोपियों को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जा रही थी। ये राजा मर्डर केस में शिलांग से बड़ी जानकारी। सभी आरोपी as a complicity out here. This whole thing had happened, in fact, right from Indore. After, just before her marriage to Raja, it was hatched, and the mastermind of this is Raj. Sonam played along with this plan, and she was part of this plan. She was also a partner in this plan. The three people, very young people, I think 21 years and 19 years, they were friends among themselves, and one of them is a cousin of Raj. And it was not a kind of a contract killing which they planned. Yes, the plan was to kill, but they did a favor for their friend Raj. And actually, right from the month of February in Indore, they had thought of ways where Sonam would disappear. मुकेश सिंह सेंगर और निहारिका ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मुकेश, आपके पास आते हुए, आज पांचों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। कौन मास्टरमाइंड है, क्या बड़ी बातें यहां पे पुलिस के द्वारा कही गई? देखिए, आज जो पुलिस ने पांचों आरोपियों से पूछताछ की है, पूछताछ के बेसिस पर पुलिस ने आज केस के काफ़ी डिटेल्स दिए हैं और ये बड़े चौंकाने वाले खुलासे हैं। दरअसल पुलिस के मुताबिक इस पूरे हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड है वो राज कुशवाहा है और जो सोनम है वो उसकी हत्याकांड में पार्टनर है। पुलिस के मुताबिक इस साल फरवरी के महीने से ही राज ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि सोनम को कैसे गायब किया जाए। गायब करने के बाद वो सोनम से शादी कर लेगा, तो गायब करने के तरीके ढूंढ रहा था। पहला उसने सोचा कि सोनम को किसी नदी में गिरता हुआ दिखाया जाए और बाद में कहा जाए कि सोनम की मौत हो चुकी है। दूसरा तरीका उसने ये सोचा था कि किसी शख्स की हत्या कर दी जाए और हत्या करने के बाद उसके शव को जला दिया जाए और ये कहा जाए कि सोनम की जलकर मौत हो गई है। लेकिन ये प्लान उसका जो है कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद जब सोनम की शादी हुई, शादी के करीब 11 दिन पहले ही राज ने सोनम के साथ मिलकर राजा की हत्या का प्लान तैयार कर लिया था, यानी कि शादी के 11 दिन पहले। तो शादी के बाद फिर जब सोनम ने जो अपना ट्रिप प्लान किया, हनीमून ट्रिप प्लान किया, उसी ट्रिप में राज ने कहा कि इसी ट्रिप में जो है जो राजा रघुवंशी है उसको मार दिया जाए। तो सोनम जब यहाँ 21 मई को पहुँची कामाख्या मंदिर में, उसके पहले जो तीनों किलर्स थे वो 19 मई को ही यहाँ पर पहुँच गए थे। और पहले सोनम का ये प्लान था कि राजा को गुवाहाटी में ही, जहाँ पर कामाख्या मंदिर है, उसके कहीं आसपास मार दिया जाए। लेकिन ये प्लान भी कामयाब नहीं हो पाया कुछ कारणों से, और इस प्लान को भी सोनम जो है अमली जामा नहीं पहना पाई। इसके बाद सोनम ने जो तीनों किलर्स थे उनसे कहा कि आगे उसको शिलोंग जाना है
और इसके आगे भी जाना है। तो ये जो तीनों किलर्स थे वो सोनम के साथ साथ शिलोंग आए और शिलोंग से फिर सोहरा गए, जहां पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक जो सोनम थी वो राजा के साथ चल रही थी और राजा से उसने कहा कि सेल्फी लेनी है, और जब सुनसान इलाके में गई तो तीनों हमलावरों ने राजा पर हमला बोल दिया और उसके बाद चारों ने मिलकर राजा के शव को ठिकाने लगा दिया। उसके बाद जो 3 स्कूटी थीं, 2 स्कूटी पर जो किलर्स थे वो आए थे और 1 स्कूटी पर राजा और सोनम आए थे। बाद में जो सोनम है उसने 1 स्कूटी को खुद ड्राइव किया और उसकी स्कूटी के पीछे आकाश बैठा हुआ था, लेकिन इसके पहले उन्होंने जो सोनम का रेनकोट था और आकाश की शर्ट थी जो खून से सनी हुई थी उसको वहाँ पर थोड़ा आगे जाकर फेंक दिया और फिर बाद में ये स्कूटी से आगे बढ़े। बीच में जो स्कूटी थी वो आकाश ने ड्राइव की और सोनम पीछे बैठ गई। इसके बाद सोनम जो है 25-26 मई को इंदौर पहुंचती है और इंदौर पहुंचने के दौरान जो रास्ते में उसने बुर्का पहना हुआ था ये बुर्का भी राज कुशवाहा ने दिया था और आकाश से कहा था कि ये बुर्का जो है हत्या करने के बाद सोनम को दे देना, वो बुर्का पहन कर आएगी जिससे कि उसकी पहचान नहीं हो पाएगी। तो 26 तारीख को सोनम इंदौर पहुंची और 26 से लेकर 8 जून तक वो इंदौर में रही। करीब 11 से 12 दिन वो इंदौर में रही और इसके बाद जो राज कुशवाहा का प्लान ये था कि सोनम को जो है अचानक से जो सिलीगुड़ी का इलाका है जो यहाँ से पास में है वहाँ पर उसको अचानक से ये दिखाया जाए कि सोनम मिल गई है और उसकी किडनैपिंग हुई है, उसको ड्रग्स दिया गया है और जो लुटेरे हैं उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या कर दी है। तो ये प्लान था इनका कि सिलीगुड़ी में लास्ट में जो सोनम है वो सिलीगुड़ी जाएगी और वहाँ पर ये कहेगी कि उसकी किडनैपिंग हुई है, उसकी हत्या हुई है और इस तरह से जो पूरा मामला है उसको लूट के रूप में दिखा देगी। लेकिन 8 जून को जब आकाश को गिरफ्तार किया गया तो राज कुशवाहा एकदम पैनिक में आ गया और उसने तुरंत सोनम को फ़ोन किया कि वो जहाँ पर भी है वहीं से अपने घर वालों को फ़ोन करे और ये बताए कि उसकी किडनैपिंग हो गई है और किडनैपरों ने उसको ड्रग्स दिया है। इसके बाद जो सोनम है उसने अपने घर वालों को फ़ोन किया कि उसकी किडनैपिंग हुई है और पूरा एक ड्रामा क्रिएट किया। इसके बाद पुलिस पहुंची, सोनम को गिरफ्तार किया, राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया और जो बाकी आरोपी हैं वो पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में ऐसा लगता है कि जो शूटर्स हैं वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट क्लिक नहीं की है बल्कि वो सारे राज कुशवाहा के दोस्त हैं, एक उसमें राज का कजिन भी है, तो शायद इसके ये एक वजह रही हो फेवर करने की राज को। जी बिल्कुल, बहुत डिटेल से आपने जानकारी दी है किस तरीके से इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। निहारिका, बहुत ही शॉकिंग है क्योंकि देखिए फरवरी से ये लोग प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे किस तरीके से राजा को मौत के घाट उतारना है। 12 दिनों तक जो सोनम है वो इंदौर में रहती है और दूसरी तरफ हमने देखा है कि राज के परिजनों को किस तरीके से वो रो रहे थे, बिलख रहे थे। यहां तक कि सोनम के भाई ने भी कहा कि राज जो है वो सोनम से राखी बंधवाता था। कैसे इन दोनों ने दोनों ही अपने अपने परिजनों की आंखों में धूल झोंका है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए जिस तरह से गोविंद सोनम का भाई कल सामने आया था, उनकी आंखों में आंसू तब भी देखे जा रहे थे, उनकी आंखों में अभी भी वो एक शर्म थी क्योंकि वो किसी से भी आंख नहीं मिला पा रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बहन इस तरह का घिनौना कृत्य कर सकती है, लेकिन आखिरकार हुआ वही जिसका सबको डर था। सोनम ने पूरा ये षड्यंत्र रचा राज के साथ और उसके बाद अपने ही पति को मौत के घाट उतारा। अब हैरान और परेशान करने वाली वो बात है जो अभी मेरे सहयोगी मुकेश जी हमें बता रहे थे कि सोनम 8 जून तक इंदौर में रही है, यानी 25 मई से 8 जून तक वो इंदौर में रही। उस समय जब उसके पति का शव भी मिल चुका था, उसके पति की यहाँ पर अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी। इतना ही नहीं, जब सोनम की सर्चिंग वहां पर की जा रही थी, शिलोंग में जगह जगह पहुंचकर सोनम को ढूंढा जा रहा था, उसके परिजन परेशान हो रहे थे, उसके ससुराल के लोग परेशान हो रहे थे। उस वक्त सोनम राज कुशवाहा के साथ एक किराए के घर में रह रही थी, वो भी 8 जून तक। पहले लोगों को लग रहा था केवल 25 से 28 मई तक सोनम इंदौर में थी, और लेकिन अब ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि 25 मई से लेकर 8 जून तक सोनम इंदौर में थी और उसके बाद भी वो बुर्का पहन के घूम रही थी। यहाँ से भी वो जब गई तो उनके प्लान की साजिश थी और उसके बाद जितना जितना उसने किया, यानी कि ये भी हमें याद है जब पुलिस को सोनम मिली थी, सोनम ने ये कहा था कि मैं पीड़िता हूँ, मैं कोई कातिल नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी किडनैपिंग हुई थी, मुझे ड्रग्स दिया
गया, ये सोनम का बयान आया था, आपने भी देखा था, हमने भी देखा था, लेकिन उसके बाद अब ये जो खुलासा हो रहा है कि सारी चीजें उनकी प्लानिंग थी, प्लॉटिंग थी, और उसके बाद अब जब देखने को मिल रहा है तो बहुत ही ये दर्द दे रहा है, हमें परेशान कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सोनम के परिजनों को, राजा के परिजनों को कितना परेशान कर रहा होगा। वो समय जब सारे लोग मिलकर सोनम और राजा की खुशियां मना रहे थे, उस दौरान सोनम राजा की मृत्यु कांड लिख रही थी, जो अब देखने को मिल रहा है कि कितना ज्यादा घिनौना और दर्दनाक था। राजा जो उसके लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार था, उसको वो शुरुआत से ही मारने की प्लानिंग कर रही थी। अगर ऐसा था तो आखिरकार उसने शादी ही क्यों की? नहीं करती शादी, लेकिन कम से कम किसी की जान नहीं लेती। जी बिल्कुल। और देखिए, चिंता की बात हो रही है कि कोई इनके माथे पे, इनके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए निहारिका और मुकेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उधर सोनम केस में नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। शिलांग के बालाजी गेस्ट हाउस का ये फुटेज सामने आया है। 21 और 22 मई की रात को यहां पर रुके थे सोनम और राजा, और 22 मई को सुबह 9:30 बजे सोहरा के लिए निकले थे दोनों। राजा के साथ होते हुए भी सोनम लगातार मोबाइल फोन पर दिखी थी, और इस फुटेज में मोबाइल पर किसी से बातचीत करते हुए दिखी है सोनम। नीचे स्कूटी तक पहुंचने तक तो वो किसी से बात कर रही थी। यही मोबाइल फोन राजा की हत्या के बाद से गायब है। इसी मोबाइल फोन की शिलांग पुलिस तलाश कर रही है। आप देखिए फुटेज में लगातार सोनम मोबाइल फोन में लगी हुई है, और हमने जब राजा के माताजी से भी बातचीत की थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि वो अक्सर मोबाइल में ही लगी रहती थी, बिजी रहती थी, क्योंकि वो एक षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए लगातार अपने गैंग के सदस्यों से बातचीत कर रही होगी, उन्हें बता रही होगी कि ये लोकेशन है, आगे हमें ये करना है। पर देखिए, इस बात का अंदाजा ना राजा को लगा, ना ही राजा के परिजनों को। आप देखिए इस फुटेज में, यहाँ पर लगातार वो अपने मोबाइल फोन में है, और यही मोबाइल फोन की तलाश पुलिस को है। राजा हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया, जहां पे मौत के दिन राजा का फोन ऑन हुआ था, और 23 मई को राजा का फोन ऑन हुआ था। 21 मई को स्विच ऑफ हुआ था राजा का फोन, और राजा के फोन से दोस्त को भेजी गई थी रील्स, और फोन ऑन होते ही पुलिस ने ट्रैक की लोकेशन। ये एक बड़ा क्लू पुलिस को मिला था। देखिए किस तरीके से यहाँ पे मौत के दिन राजा का फोन ऑन हुआ था, और 23 मई को राजा का फोन ऑन हुआ था। 21 मई को फोन स्विच ऑफ हुआ था, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि सोनम जो है राजा को अपने अकॉर्डिंगली फोन पर बातचीत करने के लिए इस तरीके से वो कन्विंस कर पा रही थी, क्योंकि राजा को पूरा भरोसा था अपनी धर्मपत्नी पर, जो कि कातिल निकली। राजा हत्याकांड मामले में हत्या के बाद शिलांग से गुवाहाटी आई सोनम, और टैक्सी लेकर गुवाहाटी पहुंची थी सोनम, और पुलिस टैक्सी ड्राइवर की तलाश कर रही है। शिलांग से गुवाहाटी की दूरी 110 किलोमीटर की है। गुवाहाटी पहुंचने में करीब 3 घंटे लगते हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में भी जांच कर रही है। 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद सोनम ने शिलांग से एक टैक्सी की, करीब 110 किलोमीटर का सफर तय किया और 3 घंटे में गुवाहाटी पहुंची। अब पुलिस उसी टैक्सी ड्राइवर की तलाश कर रही है, क्योंकि उससे पूछताछ करनी है कि आखिर रास्ते में सोनम क्या बातचीत कर रही थी, उसने कौन से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए। हालांकि वो ड्राइवर अब तक नहीं मिल पाया है, और ना ही उस टैक्सी की अब तक पहचान हो पाई है। मेरे साथ हैं शिलांग के टूरिस्ट एंड टैक्सी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? एंट्रोलियस मरक। अच्छा, ये बताइए सर कि एक टैक्सी ड्राइवर की तलाश की जा रही है, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, और वो टैक्सी भी अभी तक नहीं मिल पाई है जो टैक्सी सोनम शिलांग से करके गुवाहाटी तक गई थी। क्या आपको जानकारी है, और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जानकारी तो इस तरह से हम लोग को अभी तक कुछ मालूम नहीं, क्योंकि ये जो कल हम लोग का डीआईजी सर ने बताया है वो न्यूज़ हम लोग आज ही देखा है, तो इस तरह से हम लोग को कुछ इस तरह से आइडिया नहीं है। मीडिया का थ्रू ही हमको भी मालूम चला है कि कोई टैक्सी में गया है। अगर टैक्सी में गया है तो अभी न्यूज़ चारों तरफ फैल रहा है, तो हम लोग का कोई ड्राइवर का साथ गया है तो डेफिनेटली वो ड्राइवर हमको कांटेक्ट करेगा, तो उसका बाद हम पुलिस को कांटेक्ट करेगा। क्या अभी तक कांटेक्ट हो पाया उस ड्राइवर से?
नहीं, अभी तक नहीं। लेकिन एक उसमें और एक बात है कि वो शायद सेल्फ ड्राइव प्राइवेट कार यूज़ किया होगा, टैक्सी नहीं करके। अगर टैक्सी में करेगा तो शाम तक कुछ खबर आना चाहिए। हम लोग रुक रहे हैं कि कुछ खबर आएगा तो हम लोग पुलिस को तो यहाँ पर लोग सेल्फ ड्राइव में भी टैक्सी लेते हैं क्या? हाँ, सेल्फ ड्राइव में लेता है। प्राइवेट कार है, वो टैक्सी नहीं, एक्चुअली प्राइवेट वाइट नंबर प्लेट है, वो एक्चुअली इलीगल है। अभी इसमें काम कर रहा है प्रशासन, और हम लोग भी प्रशासन को एक लेटर लिखेगा अभी इस तरह से ये इलीगल है, जो टैक्स चोरी करने का मामला होगा। ये चुपचाप से आप कोई बिजनेस कर रहा है और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहा है, इसलिए इसका विषय में हम लोग एसोसिएशन मीटिंग करके एक लेटर दिया जाएगा। तो आप क्या तमाम जो ड्राइवर्स हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं ड्राइवरों से? जी, हम लोग का तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हम लोग का एसोसिएशन व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी हम लोग ने इन्फॉर्म कर दिया। अगर इस तरह से कुछ भी मालूम चले तो तुरंत हम लोग को कांटेक्ट कीजिए, और हम लोग भी पुलिस को कुछ खबर मिलेगा साथ साथ। लेकिन हम लोग अपना पुलिस में विश्वास है, पुलिस जल्द ही निकालेगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे हम लोग का टैक्सी हो, कहीं में भी गया हो, अगर सच वो टैक्सी से गया है तो पुलिस डेफिनेटली वो निकाल लेगा। हम लोग विश्वास है हम लोग का मेघालय पुलिस को, और हम लोग यहाँ का जो जितना भी पब्लिक है वो लोग भी, हम लोग कुछ भी इन्फॉर्म मिलेगा हम लोग सपोर्ट करने के लिए रेडी है। जब आप टैक्सी देते हैं रेंटल पे तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लेते हैं या सीधा जो आपके ड्राइवर हैं वो सीधा ले जाते हैं लोगों? डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है, जैसे आधार कार्ड हो, आपका एपिक हो, ये सब दिया जाता है। ये क्योंकि हमको ये मालूम चला है कि यहाँ का जितना भी स्कूटी देता है इसी तरह से देता है। ये स्कूटी जो दे रहा है वो भी इलीगल है एक्चुअली। वो भी आपने वाइट नंबर प्लेट में, अगर आपका रेंट में दे रहा है, आपको कमर्शियल ये कर रहा है, कमर्शियल कर रहा है, येलो नंबर होना चाहिए। गवर्नमेंट को टैक्स दे के आप कमाई करो, कोई किसी प्रॉब्लम नहीं है। कुल कितनी टैक्सियाँ हैं शिलोंग में और कितने ड्राइवरों से कॉन्टैक्ट आपका हो गया अभी तक? देखिए, मेरा बहुत सारा है, जो हम लोग का यहाँ में 2-3 एसोसिएशन भी है, और अभी तक हम लोग का तो 300 ऊपर है हम लोग का मेंबर। हम 300 ऊपर ड्राइवर लोग से बातचीत हो चुका है। अच्छा, कुल कितनी टैक्सियाँ हैं आप शिलोंग में? 9000 अराउंड है। अच्छा, और भी बात कर रहा है, बात करना बाकी है, तो हम लोग कोशिश करेगा सबसे कैसे ये करेगा, क्योंकि सब टैक्सी एक जगह में नहीं रहता है। ड्राइवर लोग कोई अरुणाचल चला जाता है, कोई गुवाहाटी चला जाता है, कोई हम लोग का टूरिस्ट टैक्सी है, कहीं में भी पैसेंजर मिलेगा चला जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग का यहाँ में बहुत टूरिस्ट कम हुआ था, लेकिन अभी आना स्टार्ट कर रहे हैं। हम देखा 2 दिन से आ रहा है। जो भी हम लोग का ऊपर में एलिगेशन लगा था वो धीरे धीरे अभी क्लियर हो रहा है, और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का बहुत अच्छा काम किया हम लोग का पुलिस प्रशासन ने। वो लोग को हम लोग धन्यवाद देता है कि इतना जल्दी ये केस को ऑलमोस्ट ये सॉल्व हो गया। अगर पुलिस ने अगर धीरे से करता तो ये सॉल्व नहीं होता। और जैसा कि बहुत सारा आदमी ने पुलिस का ऊपर विश्वास नहीं करता। जो आदमी जिसमें प्रोफेशन है उसको करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, आप अगर इस तरह से माइक पकड़ रहे हैं, आपको हम बोलेगा आपका माइक पकड़ने वाला अच्छा नहीं, इस तरह से पकड़ो, तो वो बोलने अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें प्रोफेशन है तो उसमें प्रोफेशन, तो पुलिस वाला प्रोफेशन है। हम विश्वास है कि ये जिस गाड़ी में भी गया होगा सोनम, उस गाड़ी को पुलिस तलाश कर लेगा। और अगर कुछ हेल्प का जरूरत तो हम लोग भी कुछ पता लगेगा तो बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ देखिए बहुत सारे ड्राइवर्स हैं और इन्होंने कई सारे ड्राइवर से बात भी की है। 300 लोगों से खुद कांटेक्ट कर चुके हैं और उस टैक्सी वाले के बारे में जानकारी ली जा रही है जो कि सोनम को लेकर गया था, या फिर ये भी जांच चल रही कि क्या सोनम ने जो टैक्सी की थी वो सेल्फ ड्राइव की थी, खुद ड्राइव की थी, इसको लेकर भी जांच चल रही है। शिलोंग से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। मौत से पहले राजा रघुवंशी की तस्वीर सामने आई है। कामाख्या देवी मंदिर की तस्वीर सामने आई है। 21 मई को मंदिर गए थे राजा और सोनम। दर्शन के बाद शिलोंग के लिए निकले थे दोनों। देखिए ये तस्वीर, पहली तस्वीर, मौत से पहली और आखिरी तस्वीर मेघालय जाने के बाद। राजा मर्डर केस के आरोपी आकाश, विशाल और आनंद के घर जब एनडीटीवी की टीम पहुंची तो वहां पर उनके परिजन गायब मिले। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के 4 दिन पहले ही आरोपियों के परिजन घर से गायब हो गए थे। तब से लेकर अब तक आरोपियों के परिजन नहीं लौटे हैं। हमारे सहयोगी निहारिका शर्मा की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त एनडीटीवी की टीम राठी कॉलोनी में मौजूद है। राठी कॉलोनी वही है जहां पर 3 आरोपियों का निवास था, यानी कि आकाश, आनंद और विशाल का। तस्वीरें मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये आकाश के घर की है। आप देख सकते हैं
जिस तरह से उस दिन ताला लगा हुआ था, आज भी ठीक उसी तरह से घर बंद है। जो बाइक बाहर खड़ी हुई थी वही बाइक आज भी घर के बाहर खड़ी है। आपको दरवाजे पर ताला लटका हुआ नजर आ रहा है। चप्पल जूते जैसे कि यहाँ पर रखे हुए थे सेम उसी स्थिति में आज भी रखे हुए हैं, जिससे साफ अंदेशा ये लगाया जा सकता है कि परिजन यहाँ पर नहीं पहुंचे। हालांकि माइक पर बात करने के लिए यहाँ पर आस पड़ोसी तैयार नहीं थे, लेकिन जब हमने उनसे बिना माइक के बात की यानी कि ऑफ द रिकॉर्ड, तब उन्होंने बताया कि बिल्कुल यहाँ पर वे लोग परिजन यानी कि पिछले 10 दिनों से लौटे नहीं है। यहाँ पर आपको जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उसी मोहल्ले की गली की है जहाँ पर एक साथ तीनों आरोपियों के घर थे। एक घर जो हमने आपको दिखाया है वो आकाश के घर का था। अब हम आपको जो दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे वो आनंद के घर का होगा। हालांकि आनंद को बीना से यानी कि सागर से गिरफ्तार किया था। अभी आप जो तस्वीरें देखेंगे उसी के घर की, नीचे मकान मालिक रहते हैं और ऊपर उसका घर रहा करता था। यहाँ पे कुछ महिलाएं उनसे पूछते हैं, मैम इन लोगों का घर जब से बंद है क्या ये लोग लौट कर वापस आए थे? नहीं, अभी नहीं आया। नहीं आए। किसी तरह की कोई जानकारी मिली ये लोग कहाँ नहीं, हैं, कैसे हैं? हमको कुछ जानकारी, हमें यही पता नहीं वो कहाँ रहते हैं, कौन सा गांव है उनका। जी नहीं पता। नहीं। अच्छा, 3 आरोपी है, तीनों के घर पे ताले लगे हैं। ये लोग पिछले कितने दिनों से नहीं है? हमें खुद मालूम नहीं है कब आते हैं कब जाते हैं, हमें नहीं मालूम। अच्छा आंटी, आपने देखा कभी इन लोगों को? क्योंकि ऐसा बता रहे हैं, अच्छा ऐसा बता रहे हैं पिछले 4 दिन, मतलब जब गिरफ्तार किया था उसके भी 4 दिन पहले से ये लोग घर को तो इसमें मोबाइल पे ही, वो टीवी पे ही मालूम पड़ा, मोबाइल देखा तो उस पे पता चला, और ऐसे कुछ नहीं। नहीं मतलब घर पे कब से ताले लगे हुए हैं? ये तो दीदी हमें नहीं पता है। ये चलिए बिल्कुल, जब कब देखा था आप लोगों ने? हाँ, 4-5 कहीं गए हों, क्योंकि शादी का पता था कि शादी में जा रहे हैं। मतलब इनकी गिरफ्तारी हुई उसके पहले से घर पे परिजन नहीं थे? हाँ, नहीं थे। नहीं थे ना, बिल्कुल। चलिए, आरोपियों की गिरफ्तारी के पहले से ही परिजन यहाँ पर नहीं थे। तीनों ही जो आरोपी हैं उनके परिजन यहाँ से निकल चुके थे। हालांकि एक जो आनंद आरोपी है उसके परिजन उसी के साथ बीना गांव में मौजूद थे और ऐसे में वहाँ से ही आनंद को गिरफ्तार किया गया था। अब मैं आपको घर की तरफ लेकर चलती हूँ। जो आनंद का है, नीचे मकान मालिक रहते हैं और ऊपर आनंद रहता था अपनी फैमिली के साथ। उसके मम्मी पापा और उसके भाई के साथ आनंद यहाँ पर रहता था। एक छोटा सा घर है, देखिए यहाँ से आपको दिखाते हैं वो घर कैसा है। टिन शेड लगा हुआ है और टिन शेड जैसे घर में ही आनंद अपने परिजनों के साथ गुजारा करता था। पिछले कई दिनों से उसका भी यहाँ पर कोई पता नहीं था। वे लोग यहाँ से गांव गए थे और गांव से अभी तक वे लोग वापस नहीं आए हैं। नीचे मकान मालिक रहते हैं, ऊपर आनंद रहता था। आकाश, आनंद और विशाल तीनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन वे लोग यहाँ पर कभी भी नजर नहीं आए थे कि इस तरह से कभी राज के साथ उनकी कोई बात होती थी। आंटी, इन लोगों के घरों पर कब से ताला लगा हुआ है? ये लोग कब से नहीं? हम तो शादी में गए थे तो कल नहीं लौटे शादी जी आंटी, कब से इनके घर पे? मेरे को भी नहीं पता, हम गांव गए थे। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर ऑलमोस्ट लोग वही रहते हैं जो गांव जाते हैं या वापस नहीं लौटते हैं या फिर इस तरह की कभी कोई स्थिति रहती है। हम लोग यही देख रहे हैं कि जब से गिरफ्तारी हुई उसके पहले से वे लोग यहाँ नहीं। आंटी, आपका घर आनंद के घर के सामने है, कितने दिनों से इनके घर पे ताला लगा हुआ है? वो नहीं पता हमको, जॉब करते हैं हम लोग तो, पर वो भैया ऐसे नहीं थे। फिर भी कब नहीं ऐसे नहीं थे वो तो चलिए वो पुलिस जानेगी, हम जानेंगे। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे घर पे कब से लोग नहीं थे, क्योंकि ऐसा पता था सब लोग गांव गए थे। तो हम लोग सुबह से जॉब पे चले जाते शाम को। चलिए बिल्कुल ठीक है, एक बार हम मकान मालिक से भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि दीदी ने उस दिन भी जानकारी दी थी कि वे नहीं है। दीदी, क्या आनंद के परिजन लौट कर वापस आए? दीदी अभी नहीं आए। नहीं आए। कितने दिन से वे लोग गए हुए हैं? ये 8-10 दिन हो गए होंगे। मतलब जब आपने बताया तो उसके बाद से वे लोग नहीं आए। क्या फोन पर किसी तरह की बात हुई? नहीं हुई। अच्छा, वापस आने की कोई दिन उन्होंने बताया था कि वे लोग कब तक आएंगे? हाँ, यही 10-15 दिन का बोला था, पर अभी तक आए नहीं है। फोन पर भी कोई बात नहीं हुई? आपने फोन लगाया था? नहीं लगाया। फोन नहीं लगाया? चलिए ठीक है, बिल्कुल। देखिए, अभी भी वे लोग आए नहीं हैं घर। ये आनंद जिस घर में रहता था, यहाँ से ऊपर जाके उसका घर था, यहाँ आनंद रहता था और आनंद ने किसी भी तरह की जानकारी उसके परिजनों ने यहाँ पर मकान मालिक को नहीं दी थी कि वे लोग कब आएंगे और किस दौरान वे लोग लौटेंगे। तो ये तस्वीरों के माध्यम से साफ हो रहा है कि परिजन जो है वो गिरफ्तारी के 3-4 दिन पहले से यहाँ पर ताले डालकर निकले थे और उसके बाद अभी तक यहाँ पर लौटकर नहीं आए हैं। अब हम आपको जो आखिरी घर दिखाने जा रहे हैं वो विशाल चौहान का घर है। विशाल चौहान के घर पर पुलिस भी पहुंची थी। मेघालय पुलिस ने इस घर
घर में पहुंचकर सर्चिंग की थी। एनडीटीवी ने आपको अंदर से तस्वीरें भी दिखाई थी और उसके बाद बताया था कि किस तरह से यहाँ पर यानी कि इस घर पे उस दिन राज कुशवाहा भी मौजूद था, विशाल चौहान भी थे, इनके परिजन बाहर गए हुए थे, लेकिन इस घर में वे दोनों मौजूद थे और उसके बाद ही यहाँ पर उन लोगों द्वारा यहाँ पर ही वे लोग रह रहे थे और उसके बाद पुलिस यहीं पर पहुंची थी और शायद उनकी गिरफ्तारी भी यहीं से हुई। देखिए इनके घर पे भी आज ताला लगा है, कोई भी घर पर नहीं है और लौटकर अभी तक परिजन नहीं आए हैं। तो जो तीनों आरोपी हैं उनके परिजन उनकी गिरफ्तारी के करीब 3 से 4 दिन पहले से गए हुए हैं, अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। कब वापस आएंगे उसकी भी कोई जानकारी नहीं है। दीदी आपका घर सामने है विशाल चौहान के घर के, कितने दिन से इनके परिजन गए हुए हैं? वो 4 तारीख से गए हैं। 4 तारीख से। वो क्या लौटकर कभी अभी बीच में आए थे? अभी नहीं आए वो।